फिल्मी दुनिया से मेरी ज़िंदगी है टू के 31वें एपिसोड के साथ नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। आइए सामीन, आज की किस का रिव्यू शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बफज़ ताला खैर खैरियत से होंगे। आर की बहुत मेहनत के बाद जहां सोहेल साहब और उनकी मिसेस के अंदर रिकन्सिलेशन हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और वो राह रास्त पर आ जाते हैं। इसी तरह से पूरा ख़ानदान जो है वो राह रास्त पर आ जाता है और जब ये सीन खुलता है तो हम देखते हैं कि सारे डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे बैठे हुए हैं और नाश्ता किया जा रहा है और एक दूसरे के कामों को सराहा जा रहा है, एक दूसरे की बातों को सराहा जा रहा है और एक दूसरे का मुतवाज़न ख्याल रखा जा रहा है। किसी की बात काटी नहीं जा रही, किसी को रोंदा नहीं जा रहा। मगर जिसने ये सब कुछ किया था, जो सारा का सारा क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए था, वो दादी ने तो क्रेडिट दिया, लेकिन असल में जहाँ से क्रेडिट मुतवक्के था वहाँ से क्रेडिट नहीं मिला। वो थे उसके हस्बैंड कामियार साहब। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया। अब सीन जो सारा का सारा शुरू होता है वो इम्पोर्टेंस इसकी यहाँ से है कि फलक जो है, आर की बहन जो है, उसके हस्बैंड ने मेडिसिन में कुछ डिग्री हासिल की थी और उस डिग्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अपने घर पर एक डिनर, एक पार्टी का इंतज़ाम किया था। अब फ़ोन आता है इसलिए कि बुलाया जा सके डिनर पर और आर को, लेकिन आर जो है वो अपने हस्बैंड कामियार के बग़ैर तो जाना चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बात को वो थोड़ा सा दरगुजर करती है और कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आ जाऊँ। ख़ुद साथ आर पूरी कोशिश कर रही है, जितने एक साथ हमने देखी हैं उस वक्त से लेकर अब तक, कामियार को मनाने की, लेकिन कामियार के जहन से, दिल से और दिमाग से वो बेइज्जती नहीं निकलती जो कभी आर ने उसकी की थी। जिस तरह से उसको जलील किया था, उसने तो एक दफ़ा जलील किया था, लेकिन कामियार उसको हर लम्हा जलील कर रहा है। कामियार फिर इग्नोर करता हुआ और उसके बाद अपनी बीवी से बात नहीं सही तरीके से करता और कभी कॉफ़ी के बहाने, कभी किसी और चीज़ के बहाने इग्नोर कर रहा है, मुसलसल इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ और बेइज्जती का बदला लेता हुआ। और आर तमाम कुछ होने के बावजूद अपनी बहन, अपने बाप को, अपनी माँ को और अपने भाई को खोने के बावजूद, या दूसरे अल्फाज में ये कह लीजिए पूरी दुनिया से लड़ने के बाद उसने कामियार को हासिल किया था। और कामियार इस तरह से बिहेव कर रहा है तो आर के लिए बहुत ही मुश्किल लम्हात हैं जिनसे वो बड़ी कामयाबी के साथ, हौसले के साथ गुजर रही है। अब कामियार ने जो है वो चारों तरफ जो है एक गैर मुसलसल किस्म का जो उसका रवैया है, उसने तबाही मचाई हुई है। वालिद साहब के ऑफिस जाता है, वहाँ जाकर सारी मीटिंग्स और सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी फाइल्स अपने पास ले लेता है और कहता है कि जी मैं इस प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करूँगा। और जब फाइनलाइज करने की बात आती है तो वो गायब हो जाता है और उसके फादर भी परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर है। अब फलक के घर के ऊपर जो है वो एक डिनर है और यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। वालिदा का फ़ोन आता है आर की और वह कहती हैं कि तुम आ रही हो। आर कहती है मैं भी आ रही हूँ। तो उसकी वालिदा कहती है कि ठीक है, हम अपने बेटे के साथ जो है वहाँ फलक के घर जाएंगे और आर से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि आर के फादर जो किसी टूर के सिलसिले में बाहर मुल्क गए हुए थे। अब दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि आर जो है वो ढूंढ रही है अपने हस्बैंड को और उसका हस्बैंड जो है नींद की हालत के अंदर जो है फारिया को फ़ोन करता है और फारिया के साथ मिलकर किसी नाइट क्लब चला जाता है और वहाँ नशा करके शराब पीकर धुत ऐनक लगा कर लेट जाता है। अब आर जो है वो अपना सारा का सारा तवज्जो जो है वो अपने हस्बैंड पर लगा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ पर फारिया जो है वो बाजी लेती हुई नज़र आ रही है। फारिया उसे प्यार करती है, उसे सुकून देती है, उसको पैम्पर करती है और उसको क्लब में फैसिलिटेट करती है और सारे ड्रिंक्स सब चीज़ें उसको देती है। और जहाँ पर जब आर का परेशान होकर फ़ोन आता है बार बार कामियार के लिए, तो
कामयार फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वो नशे की हालत में होती है और फारिया फ़ोन उठाती है और फारिया उसको जो है ऑनलाइन लेती है और स्क्रीन के ऊपर आप जैसा देख रहे हैं वो बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम सराउंडिंग देख सकती हो, तुम्हारा हस्बैंड इस वक्त फुल जो है वो नशे में है, धुत है और मेरे पास है, वो सुकून की तलाश में है और तुम्हारे पास जब वो आए तो तुम भी उसको सुकून देना, प्यार से बात करना क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है और आंखें दिखाती है उसको। यहाँ पर आर्यार के लिए तकरीबन नामुमकिन था कि अपने गुस्से को कंट्रोल करती, लेकिन उसने कंट्रोल किया और खामोश होकर फ़ोन बंद कर दिया। अब फलक का हस्बैंड जो है वो उसको फ़ोन करता है कामयार को और कहता है कि मैं तुम्हें ख़ास तौर पर इनवाइट कर रहा हूँ, तुम इस मेरी पार्टी पर ज़रूर आना क्योंकि मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। और कामयार जो है उसको दिखाते हैं किसी पुरानी फ़िल्म के हीरो की तरह जो कि नशे में धुत होकर सारी गलतियाँ करता फिर रहा है, सच झूठ मिलाकर चलाता फिर रहा है। ये सामने आपको सामने जो सीन नज़र आ रहा है इसमें कामयार के साथ जो दूसरा सीन नज़र आ रहा है वो है जनाब आर्यार के वालिद साहब जो कि अचानक अपना टूर छोटा करके वापस आ गए हैं और उनको जब पता लगता है कि फलक के घर पे फंक्शन है और मेरी बीवी और मेरा बेटा जा रहे हैं तो वो यकसर मना कर देते हैं कि फलक के घर पे फंक्शन पर कोई भी नहीं जाएगा बशमूल मेरे। अब यहाँ फलक की माँ परेशान और बहुत ज़्यादा अफसोस। फंक्शन पे फलक की और आर्यार की बात होती है और वालदा के बारे में पूछा जाता है, लेकिन मालूम यही होता है कि वालदा जो है वो वालिद की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। अब ख़ुद नज़रत यहाँ पर जो फंक्शन के ऊपर, जो पार्टी के ऊपर, जो डिनर के ऊपर जो सीन है वो बहुत ही तकलीफ़देह है क्योंकि यहाँ पर इनका जो पुराना बॉयफ्रेंड है जिसने प्रपोज़ किया था आर्यार को वो भी मौजूद है, उसकी वालदा भी मौजूद है और उसकी वालदा भी नेगेटिविटी में है और जो खबर है ये इसकी वालदा है खबर की और ये उल्टी सीधी बातें करती हैं, इरिटेट करती हैं। मकसद डायलॉग को डिस्कस करना नहीं है, यहाँ पर जितनी तज़लील, जितनी बेइज्जती आर्यार की हो सकती थी वो होना शुरू हो जाती है। पहले खावर की माँ उसको जलील करती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अपने हस्बैंड के साथ अच्छी बन रही है, अच्छी चल रही है और खुदा का शुक्र है कि हम लोग बच गए, हमने तुमसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। तो यहाँ पर आर्या कहती है कि तुम्हारे बेटे को रिजेक्ट करने की एक वजह तुम भी थी जिसकी वजह से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब ख़वातीन हज़रात नशे की हालत में कामयार साहब जो हैं वो जनाब पहुंच जाते हैं फंक्शन के ऊपर और जो समझ आता है, जो कहना चाहते हैं वो सच झूठ तंजिया मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं। और पहले तो जो फलक का हस्बैंड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फलक का हस्बैंड उसको बताता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम नशे में हो, तुम वापस चले जाओ। लेकिन कामयार उसकी बात नहीं सुनता और बदला लेने की ख्वाहिश, बदला लेने की जो हिस्स है वो इस कदर हाइट पर है कि उसको सभी कुछ छोटा नज़र आ रहा है और अपने इस नशे की हालत के अंदर वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। आर्यार बेतहाशा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो किससे अपना दुख छुपाए, किसको अपना दुख सुनाए। ये है खावर की माँ जो मुसलसल तंज के तीर बरसा रही है और यहाँ पर बैठकर डाइनिंग टेबल के ऊपर जब आर्यार सब बातें ख़त्म करना चाह रही है, दबाना चाह रही है क्योंकि दूसरी तरफ से खावर की माँ मुसलसल तीरों की बारिश कर रही है, तो उस वक़्त कामयार जिसको चाहिए था कि आर्यार का साथ देता, कामयार ने कहा कि आंटी आपको पता है ये लड़की कौन है जिसने मुझे जलील करके बेइज्जत करके निकाला और आज ये मेरी बीवी है। बस अब तो खावर की माँ को कुछ कहने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि कामयार खावर की माँ का किरदार अदा कर रहा था और जितना जलील वो अपनी बीवी को यहाँ पर कर सकता था उसने उसको किया और बहुत देर तक आर्यार जो है ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही और कामयार को खामोश कराने की कोशिश करती रही, ज़ब्त करती रही, उसको हल्के हल्के अंदाज से कहती रही कि खामोश हो जाओ, हम घर चलते हैं, बस करो, छोड़ दो। आखिरकार जब कामयार ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सिर्फ कामयार को इतला देकर कि मैं घर जा रही हूँ वहाँ से निकल जाती है।
अब ख़वातीन हज़रात, जब ये कार पार्किंग में पहुंचती है तो इसका जो पुराना बॉयफ्रेंड है वो वहाँ ज़ख्मी देखकर ज़ख्मी हिरनी को शिकार करने के लिए पहुंच जाता है और वही सारी बातें कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आ रहा है, तुम्हारे हस्बैंड जो है वो तुम्हारे साथ इतने लोगों के सामने जब ऐसा रवैया रख सकता है तो अकेले में न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करता होगा। तुम्हें अपने फ़ैसले को दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितने की पहले कभी करता था। ये आप सीन में देख सकते हैं, खावर फिर कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से अपना रास्ता बना सके, लेकिन एक वफादार बीवी की तरह, एक सच्चा प्यार करने वाले की तरह आर्या उसको सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि ये ना हो कि तुम्हारी एक टांग की बजाय दूसरी टांग भी मैं तोड़ दूँ या टूट जाए। उस पर खबर कहता है कौन मेरी टांगी तोड़ेगा? वो शख्स जो डाइनिंग टेबल पर नीम बेहोश बैठा हुआ है। इस डायलॉग ने जैसे आर्या की जान निकाल दी। आर्या उसको फिर मुतनब्बे करती है कि देखो अपनी हद में रहो, हद से ज़्यादा मत बढ़ो और अपना ये ड्रामा जो है, अपना जो ये जुर्म तुम बेच रहे हो इसको ख़त्म करो और यहाँ से जाओ। फिर खावर उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, घर ड्रॉप कर देता हूँ। उस पर आर्या कहती नहीं, मेरी गाड़ी आ चुकी है, मेरा ड्राइवर आ चुका है और मैं अपने ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, फारिया किसी तरह बाज नहीं आ रही, वो बाजी हारने के बावजूद भी हार नहीं मान रही। और यहाँ पर फिर एक और सीन है जिसके अंदर कामयार की दीवानगी दिखाने की कोशिश की गई है। कामयार फलक के खावंद को लेकर बाहर निकलता है और कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और तुम बर्थडे सेलिब्रेट करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो दीवानगी की वही हरकत जो हम शायद इंडियन फिल्म्स के अंदर देख चुके हैं कि शराब के नशे में आकर हीरो या विलन जो हरकत करता है वो तमाम के तमाम फिल्म्स के जो छोटे छोटे से क्लिप्स हैं वो लगता है कैसे जोड़ दिए गए। और फिर जो है वो फलक के खावंद को सालगिरह वाली टोपी पहनाता है, गाड़ी में बिठाता है और न जाने क्या क्या बातें करता है। गर्ज ये कि ज़ख्मी करने का कोई ऐसा निश्तर नहीं था, कोई ऐसा वार नहीं था जो उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आर्या पर न किया हो। अखुद फारिया की बात हो रही है। अब इस किस में फारिया की जो हरकत और सकनात हैं वो इंतहा से ज़्यादा मशकूक हैं। पहले तो उसने कामयार को जो है वो ड्रिंक पिलाया, उसको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड की जिसमें वो अपनी खुद ही खो दे। और उसके बाद जब किसका आखिरी आता है तो हम ये देखते हैं कि कुछ हद तक जो है सिलसिला जो है वो चल चुका है। और वो सिलसिला ये है कि आर्यार जो है वो तो पीछे है, लेकिन फारिया कोशिश कर रही है खावर के साथ मिलके कि उसको उसके घर को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि खावर को मिल जाएगी आर्यार और फारिया को मिल जाएगा कामयार। लेकिन जब वो खावर को ये चीज़ें बता रही होती है, जैसा कि आप सीन में देख सकते हैं कि तुम जाओ, ये अब खावर को कामयार के घर डायरेक्ट बुला लिया इसने और रूम की डायरेक्शन बता रही है कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड से कामयार का पहला रूम है, तो वहाँ जाकर बात करना। अभी ये बात हो रही होती है तो इसके पीछे से फारिया की वालदा इरम, जो कि इंतहाई शरीफ व नफ्स खातून है, वो ये तमाम बात सुन लेती हैं और वो आने के बाद इसको समझाती हैं कि जो मोहब्बत तुम्हारी नहीं है वो नहीं है, तुम जितना कोशिश भी कर लो वो तुम्हारी नहीं बन सकती। इसलिए बेकार के हरबे आजमाने से बेहतर है कि तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ और रुक जाओ, किसी का घर तबाह मत करो। और मैं कल या परसों अमेरिका जा रही हूँ और तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी बेटी इन चक्रों से, ये कामयार की मोहब्बत के फ़रेब से ये निकल आए और किसी का घर तबाह मत करे। लेकिन फारिया शायद कुछ और ही सोच रही थी। बस ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर ये किस जो है किस नंबर 31 ख़त्म होती है। इसके साथ ही हमारा रिव्यू भी ख़त्म होता है और इंशाल्लाह इसके अगले रिव्यू के साथ नसीम अहमद फिर हाज़िर होगा, फ़िल्मी दुनिया से आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए नसीम अहमद को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।